हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 31 अगस्त को कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज हो गया 3 सितंबर, ठीक, यानी 3-4 दिन बीत गए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरीज था, सर हमें प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए या फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, जैसे कि प्रीलिम्स आप लोग का ओवर हो गया, उसके बाद आने के बाद आप उस दिन रेस्ट कर सकते हैं लेकिन 1 तारीख से आपको मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना है। आपका अटैम्प्ट जैसा भी रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए जो हो गया हो गया। आपका अटैम्प्ट 70 हो, 75 हो, 80 हो, जो भी हो, जो होना था हो गया। आप लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। कटअप की बात है तो कटअप 60 से 65, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन भी इसका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास ही हुए थे, ठीक है। 20,000 में से 2 से 3,000 आप मान के चलिए कि ये फेक होंगे, ठीक है। तो आप लोग मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एक बार मेंस के प्रिपरेशन से पहले मैं आप लोगों को मेंस का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में बात करता हूँ। एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी में ये पेपर रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट इंग्लिश में। हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट हिंदी में, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखिए कि लैंग्वेज पेपर जो है ना, इसका थोड़ा टाइमिंग कम कर दिया है, ठीक है। क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट इंग्लिश एंड हिंदी। टोटल 200 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। तो अब आप लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। ये एकदम डिटो आरआरबी के जैसा ही पैटर्न है। आप यदि आरआरबी कलर का मेंस का सेट लगा रहे हैं तो आप बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंस अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मेंस तीनों का सिलेबस डिटो सेम है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश, हिंदी, क्वांट, एप्टीट्यूड, ठीक है। ये 5 सेक्शंस रहेंगे। आप लोग रीजनिंग और क्वांट पे ध्यान दीजिए ही दीजिए, साथ साथ कंप्यूटर और जीए, इस दोनों को बेहतर ढंग से आप लोग को पढ़ते जाना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज होगा कि जीए और कंप्यूटर का तैयारी करे तो करे कहाँ से। देखिए, जीए के लिए आपको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है, एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 महीने का। जनवरी से आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टैटिक पे भी आप लोग को अच्छे ढंग से ध्यान देना होगा, ठीक है। सिर्फ करंट पढ़ने से नहीं होगा। स्टैटिक, करंट में स्टैटिक जो आते हैं उसको, बैंकिंग के स्टैटिक जो आते हैं उसको, जो फिक्स स्टैटिक हैं उसको, करंट अफेयर्स, सबको अच्छे से करना होगा। कहाँ से करेंगे तो आप लोग अड्डा से पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लॉड से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर गौरव गर्ग सर का आप लोग कोर्स ले सकते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आपको सचिन अरोड़ा सर का आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद साहिल सच्चरैया सर का पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे मटेरियल्स आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वेट नहीं कीजिए, अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, मेंस का प्रिपरेशन में लग जाइए। या तो मेंस आप लोग को अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेंस के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की बात करें तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आपको 10 से 15 सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।